हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए लेकर आया हूँ 5 फैंटास्टिक क्वेश्चन जो भी सरफेस एरिया वॉल्यूम के हैं क्लास 10th के लिए। और आज के क्वेश्चन में कन्वर्जन भी है और साथ में रिकास्टिंग के भी क्वेश्चंस हैं। एक एक करके क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन बताया गया है, एक कोन है बच्चों और जिसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर और बेस की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इसको क्या किया जा रहा है, एक मोल्डिंग क्ले से एक बच्चे ने इसे रीशेप किया है और शेप बना दिया है स्फेयर का। उस स्फेयर की हमको डायमीटर चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट बात याद करनी पड़ेगी। शेप बदला जाता है तो वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता है। मतलब जो बनने वाला शेप है स्फेयर, तो आप यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब डायमेंशंस लिखने की बारी आती है। तो जो आपके पास कोन है उस कोन के शेप को आप यहाँ ड्रॉ कर लेंगे और रेडियस आपको क्वेश्चन में बताई जा रही है, स्मॉल आर लेटर से डिनोट करना 5 सेंटीमीटर की है। और हाइट आपके क्वेश्चन में बताई जा रही है हेमिस्फेयर की 20 सेंटीमीटर की। बच्चों जो बनने वाला स्ट्रक्चर है वो स्फेयर का, स्फेयर की रेडियस आपके पास नहीं है, उसको आप लेट कर लेंगे कैपिटल आर से। तो यहाँ से लगा देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई और कैपिटल आर का क्यूब कर देंगे। वहीं कोन का जो वॉल्यूम होगा 1/3 स्मॉल लेटर में आर और एच। आप 3 से 3 को कैंसिल कर सकते हैं और इसमें पाई की वैल्यू को पाई से कैंसिल कर सकते हैं। आर क्यूब इज इक्वल टू, आर की वैल्यू आपके पास 5 है तो 5 इंटू 5 कर देंगे। एच की वैल्यू आपके पास 20 है तो इंटू में 20 कर देंगे। डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसका 4, ये कैंसिल आउट करेगा 5 जा, तो टोटल आपके पास 3 5 हो जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी 125। बच्चों आप जानते हैं इस बात को कि आर क्यूब अगर लगा हुआ है तो ये क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। 125 का क्यूब रूट हो जाता है 5। स्फेयर की रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो उसकी डायमीटर बच्चों आ जाएगी कितनी, डबल ऑफ द रेडियाई। रेडियस का 2 टाइम कर देंगे और 10 सेंटीमीटर की आपके पास रेडियस आ जाएगी। देखा बच्चों आपने इस क्वेश्चन को कितने आसानी से सॉल्व कर दिया गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें बताया गया है एक मेटेलिक स्फेयर है और ऐसे स्फेयर 3 है। एक की रेडियस 6 है, दूसरे की 8 है और लास्ट वाले की 10 सेंटीमीटर है। ये 3 अलग अलग रेडियस के स्फेयर्स को मेल्ट करके एक बड़े स्फेयर को बनाया जाता है। उस बड़े स्फेयर की हमको रेडियस चाहिए। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं एक छोटा सा स्फेयर जिसको आप S1 मान लेंगे और इसकी रेडियस को A मान करके लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। ऐसे दूसरा वाला आप बना लेंगे थोड़ा सा बड़ा साइज का, इसको आप S2 मान लेंगे स्फेयर और इसकी रेडियस B से डिनोट कर देंगे 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अब आप एक बड़ा सा और बना लेंगे, इसको आप S3 से डिनोट कर देंगे स्फेयर को और इसकी रेडियस को बता देंगे 10 सेंटीमीटर। और जब ये तीनों के तीनों शेप आपके रिकास्ट किए जाते हैं तो यहाँ से रिकास्ट हो जाएगा है और बन जाएगा एक बड़ा सा स्फेयर। इसकी रेडियस हमको पता लगानी है, इसको हम लोग ले लेंगे आर से। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ S1, S2 एंड S3 स्फेयर्स। तो तीनों स्फेयर के वॉल्यूम को आप ले लेंगे। बिग स्फेयर की वॉल्यूम आ जाएगी 4/3 पाई और कैपिटल आर क्यूब। बाकी में भी स्फेयर है तो आपका 4/3 और पाई कॉमन ले लिया जाएगा। इसमें आपका रेडियस है ए तो बन जाएगा ए क्यूब, दूसरे वाले में रेडियस बी है तो बी क्यूब और अगले वाले में रेडियस सी है तो सी क्यूब। बच्चों 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब आप लगा देंगे। 4 पाई/3 कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, तो आर क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू बचेगी आपकी ए क्यूब, मतलब 6 क्यूब, 8 क्यूब और लास्ट है 10 क्यूब। इन तीनों के क्यूब को जब आप सम करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1728। इसका क्यूब रूट निकालेंगे आप, तो क्यूब रूट ऑफ 1728 होता है बेटा 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार से जो बड़ा बनने वाला रिजल्टिंग स्फेयर जो होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर।
देखा कितनी इजीली तरीके से सॉल्व कर लिया गया, क्योंकि आपको क्वेश्चन में अननेसेसरी कैलकुलेशंस नहीं करनी होगी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों देखो दिया गया है, अ हेमिस्फेयर ऑफ लेड ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। मतलब एक हेमिस्फेयर है जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर, उसको रिकास्ट किया जाता है एक सर्कुलर कोन में। हाइट 72 है और रेडियस आपको पता लगानी है। मतलब ऐसे समझिए कि आपके पास ये बन जाएगा एक कोन जिसकी रेडियस आप मान लेंगे स्मॉल लेटर आर पे, जो कि अननोन है। हाइट आपके पास एच हो जाएगी जिसकी वैल्यू 72 सेंटीमीटर है। ये चीज़ फॉर्म की जाती है किससे, जब एक हेमीस्फेयर बनाया जाएगा और उस हेमीस्फेयर के रिकास्टिंग से क्रिएट होगा। तो इसकी रेडियस कैपिटल आर से डिनोट कर लेंगे 9 सेंटीमीटर। आप यहाँ से मेंशन करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। अब बच्चों वैल्यू लगा देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई, इसकी रेडियस को स्मॉल माना है तो आर स्क्वायर, और एच आपके पास लिख दिया जाएगा। इसका फॉर्मूला होगा 2/3 पाई और कैपिटल आर क्यूब। पाई से पाई आप कैंसिल कर सकते हैं, अपॉन का 3 कैंसिल कर सकते हैं। आर की वैल्यू का स्क्वायर रहेगा और एच की प्लेस पे 72 आ जाएगा। यहाँ आप देखेंगे बच्चों तो आर की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। आप 9 को 3 टाइम्स रिपीट कर देंगे और मल्टीप्लाई में 2 लिख देंगे। 9 की टेबल से यहाँ 8 जाएगा, आप आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की टेबल से इसको 4 टाइम क्रॉस करेंगे तो 81/4 आएगा। आप जानते हैं आर का स्क्वायर रूट जब लगेगा 81 में और 4 में तो आर की वैल्यू आ जाएगी 9/2, जिसको आप 4.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट हो गया। ज़्यादा कोई अननेसेसरी कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी इसमें। और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो आप इसको नोट करेंगे और अगला क्वेश्चन हम नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा बोला गया है कि कितनी ऐसी लेड बॉल्स आएंगी जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि बनाई जा रही है 8 सेंटीमीटर बॉल के मेल्ट होने से। तो एक बड़े से स्फेयर को मेल्ट किया जिसकी रेडियस थी 8 सेंटीमीटर, इसको आप कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। और जब ये मेल्ट किया गया और इसको बनाया गया एक स्मॉल लेटर वाले बॉल्स में, तो ये ढेर सारे स्मॉल लेटर के बॉल्स बनेंगे। इनकी कितने नंबरिंग होंगे उनको लेट कर लेंगे कि n नंबर्स प्रोड्यूस होंगे। सो n बॉल्स वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल या बिग स्फेयर। अब बड़े वाले स्फेयर का वॉल्यूम बनेगा 4/3 पाई और रेडियस आपके पास है कैपिटल आर, तो उस कैपिटल आर का क्यूब। स्मॉल वाले में n टाइम आपको निकालना है और 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/3 कैंसिल होगा। इसके बाद आप देखेंगे n इज इक्वल टू आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब। आर कैपिटल में दिया लिखा हुआ है 8, तो आपको 8 को लिखना पड़ेगा 3 टाइम्स। स्मॉल आर आपको यहाँ से बताया जा रहा है 1 सेंटीमीटर का है। इन सभी की रेडियस जो है बेटा 1 सेंटीमीटर की है। तो आप यहाँ पर 1 × 1 × 1, इसका मतलब वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8 का क्यूब, जो कि होता है 512। तो नंबर ऑफ लेड बॉल्स दैट आर रिक्वायर्ड 812। इस वाले क्वेश्चन में भी देखिए एक भी अननेसेसरी कंडीशंस पे कैलकुलेशन नहीं की गई। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है डायमीटर ऑफ अ स्फेयर इज 42। एक स्फेयर है जिसकी डायमीटर 42 है, उसको मेल्ट करके एक सिलेंड्रिकल वायर में कन्वर्जन किया जा रहा है जिसकी डायमीटर दे रखी है 2.8 सेंटीमीटर। हमें लेंथ ऑफ वायर चाहिए। इसको ऐसे आप समझेंगे कि एक ये बिग साइज का आपके पास हो गया स्फेयर जिसकी डायमीटर आपके पास बताई गई है 42 सेंटीमीटर। तो आप इसको रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे 21 सेंटीमीटर कैपिटल आर से डिनोट करके।
जब इसको मेल्ट किया गया तो मेल्ट करके इसको कन्वर्ट किया गया एक वायर के शेप में। इस वायर की लेंथ को आप एल लेट कर लेंगे और इसकी डायमीटर दे रखी 2.8 सेंटीमीटर, जिसको आप रेडियस में कन्वर्ट करेंगे 1.4 सेंटीमीटर, जिसको डेसिमल से हटा करके आप बना लेंगे 14/10 सेंटीमीटर। अब लगा देते हैं यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। स्फेयर का वॉल्यूम आप बच्चे जानते हैं 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और इस पे लगा लेंगे आप पाई आर स्क्वायर और इसकी लेंथ हो जाएगी एल। पाई से पाई आप कैंसिल आउट कर देंगे। रेडियस आपके क्वेश्चन में बोली गई है 14/10 का होल स्क्वायर लगा देंगे इंटू एल। आर की प्लेस पर आप 21 लगाएंगे 3 टाइम्स और मल्टीप्लाई में 4/3। अब देखेंगे यहाँ से कि वैल्यू आपकी ट्रांसपोज की जाएगी और 4 इसको आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, 21 इंटू 21 इंटू 4, 21 के बाद फिर से 4/3 और ये आपके पास 14 इंटू 14 ऊपर पे आ जाएगा 100। आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं 14 और ये 14 का आप जब 7 लेंगे तो ये 3 जा कैंसिल करेगा और इसको भी 3 जा कैंसिल करेगा। इसका ये एक 3 इसको कैंसिल कर सकता है। वहीं इसमें बनने वाले जो 2 हैं, इस 2 से ये 4 को कैंसिल कर देगा। तो आपके पास जो L की वैल्यू आ जाएगी 21 इंटू 3 इंटू 100 सेंटीमीटर। जब भी सेंटीमीटर को मीटर में लाना होगा आप 100 का डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6300 सेंटीमीटर और मीटर में आ जाएगी 63 मीटर। इस प्रकार से बच्चों आपने 5 फैंटास्टिक क्वेश्चंस को देख लिया। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के लिए और आप इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे और आगे मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसा लगा।